हेलो स्टूडेंट्स आज हम कंपनी के प्रवर्तक के कार्यों के विषय में डिस्कस करेंगे कि जो कंपनी का प्रमोटर होता है उसके क्या क्या फंक्शन हैं, क्या क्या कार्य हैं, वो कौन कौन से हैं, उनके विषय में जानेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम किसी व्यक्ति के फंक्शंस बता रहे हैं तो हमें पहले वो व्यक्ति पता होना चाहिए वो है कौन। ठीक, तो सबसे पहले अब हम जानेंगे कि कंपनी प्रवर्तक होता क्या है, तभी हम उसके कार्य को अच्छे तरीके से डिफाइन कर पाएंगे। क्लियर? तो भारत में बहुत समय से कंपनी एक्ट हैं। बिफोर फ्रीडम यानी कि आज़ादी से पहले भी कंपनी एक्ट बन चुका है और आज़ादी के बाद भी कंपनी एक्ट बन चुका है, परंतु किसी भी एक्ट में कंपनी के जो प्रोमोटर होता है उसकी डेफिनेशन नहीं दी गई। जो आज का सबसे लेटेस्ट कंपनी एक्ट है भारत में, 2013 में एक कंपनी एक्ट आया, उसको इंडियन कंपनी एक्ट 2013 के नाम से जाना जाता है। उसमें सर्वप्रथम कंपनी प्रवर्तक की डेफिनेशन को परिभाषित किया गया है कि कौन व्यक्ति प्रमोटर हो सकता है, कंपनी का प्रमोटर हो सकता है। तो हम इसे किताबी भाषा में जानने का प्रयास करते हैं। भारत के कंपनी विधान में प्रवर्तक शब्द का प्रयोग प्रारंभ से ही किया जा रहा है। पूर्ववर्ती किसी भी कंपनी विधान द्वारा इस शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। वही मतलब है कि भाई इससे पहले जो भी कंपनी एक्ट आए हैं उसमें कभी भी प्रमोटर की परिभाषा नहीं दी गई है। कंपनी अधिनियम 2013 पहला ही अधिनियम है जिसमें प्रवर्तक शब्द की परिभाषा को सम्मिलित किया गया है। इस अधिनियम के अनुसार प्रवर्तक से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसमें निम्न में से किसी भी एक शर्त को पूरा करता है। सबसे पहला है जिसका नाम प्राविवरण में प्रवर्तक के रूप में लिखा या नामांकित किया गया हो। मैंने बताया कंपनी प्रमोटर कौन होता है, भाई परिवर्तन इससे पहले बताया था मैंने कंपनी परिवर्तन क्या होता है। तो मैंने बताया था कंपनी परिवर्तन से ही मैं इसे रिलेट कर रहा हूँ कि कंपनी की स्थापना का विचार मन में आना या मस्तिष्क में आने से लेकर उसको स्थापना करने तक की जो विधि होती है वो कंपनी परिवर्तन होती है। अब जिस व्यक्ति के अंदर ये विचार आया कि मुझे इस कंपनी खोलनी है, मुझे राइस की कंपनी खोलनी है, मुझे वाटर की कंपनी खोलनी है, या मुझे मोबाइल की कंपनी खोलनी है, या मुझे मतलब फैन की कंपनी खोलनी है, या मुझे किसी भी एसी की कंपनी खोलनी है, उसके अंदर जो विचार आया वही प्रवर्तक होता है। ठीक, इसमें जो 4 शर्तें हैं इनमें से कोई एक शर्त पूरी करनी होगी, तो उन 4 शर्तों को में से जो व्यक्ति के मन में आ रहा है वह व्यक्ति भी प्रमोटर हो सकता है। जैसे अभी मैं बताता हूँ कौन कौन सी 4 शर्त। ये 4 शर्तें हैं कि 1 2 3 4, हमें इन शर्तों में से किसी एक शर्त को पूरा करना होगा, वही व्यक्ति हो जाएगा कंपनी। जैसे मैंने अभी बताया कि किसी के मन में जो परिवर्तन करने का ख्याल आया, तो मस्तिष्क में किसी व्यक्ति को कंपनी बनाने का ख्याल आया, तो उस ख्याल के बाद जो स्थापना की वो परिवर्तन हो गई, और जिस व्यक्ति के अंदर जो ख्याल आया वो परिवर्तक हो गया, और वह परिवर्तक बदला भी जा सकता है। जैसे मैं फिर से वही एग्जांपल लेता हूँ, राम और श्याम 2 व्यक्ति हैं। राम कंपनी स्टार्ट करना चाहता है और उसके दिमाग में कोई मतलब तरीके से कहा जाए उसके पास बस पैसा है, उसके अंदर कोई कैपेसिटी नहीं है। उसने श्याम से कहा कि मुझे कंपनी स्टार्ट करनी है। श्याम के मन में एक ख्याल आया कि इस तरीके से कंपनी हो सकती है, तो वो प्रवर्तक हो सकता है, परंतु ऐसा स्वभाव में नहीं होता है। और राम अच्छा व्यक्ति है और उसने उसी को प्रवर्तक मान लिया, तो जैसे उसने प्रविवरण छप रहा है कंपनी का, उसमें उसे प्रवर्तक के रूप में दिखा दिया, तो वो व्यक्ति प्रवर्तक हो सकता है। ठीक, या कह सकते हैं कि वो व्यक्ति कंपनी का प्रमोटर हो सकता है। तो पहली शर्त ये होगी, वरना वो राम को केस खत्म करके राम को कुछ पैसे दे दे या कोई भी मतलब उसे हटा दे अपने रास्ते से, और वो बता दे कि ये विचार मेरे मन में आया और मैं इसे स्टार्ट कर रहा हूँ।
तो वो भी प्रवर्तक हो सकता है। ठीक, नंबर 2 आ जाता है इसमें कि जिसकी पहचान कंपनी की वार्षिक विवरणी में प्रवर्तक के रूप में कराई गई हो। भाई कंपनी में क्या होता है, वर्ष के अंत में एक प्रविणी या कहा जाए एक हिसाब से पत्रिका छपती हैं कि भाई कंपनी ने कितना प्रोग्रेस किया, और उसमें प्रोग्रेस कंपनी या कंपनी की, जैसे आप लोग कॉलेज में पढ़ते हो तो कॉलेज में क्या होता है, आपको प्रोस्पेक्टर मिलता है, प्रोस्पेक्टर में कॉलेज के संस्थापक का नाम होता है। उसी तरीके से कंपनी की जो पत्रिकाएं होती हैं उसमें क्या होता है, प्रमोटर का नाम होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं जिसकी अंशधारी संचालक अथवा अन्य किसी भी स्थिति में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी का कामकाज पर नियंत्रण करता हो, तो वो भी प्रवर्तक होता है। और 4th नंबर है कि जो व्यक्ति जिसकी एक व्यक्ति है जिसकी सलाह, निर्देश या अनुदेशन के अनुसार कंपनी का संचालन मंडल कार्य कर रहा है। मतलब कंपनी का जो संचालन मंडल है, डायरेक्शन मंडल है, और जिसके अंडर में काम कर रहा है, तो वो कौन हो सकता है, वह व्यक्ति प्रवर्तक हो सकता है। परंतु उसमें एक किंतु लगा हुआ है, किंतु यदि कोई व्यक्ति पेशेवर यानी प्रोफेशनल कैपेसिटी से सलाह, निर्देश या अनुदेशन देता है तो प्रवर्तक नहीं माना जाएगा। जैसे कंपनी में चार्टर्ड अकाउंट की आवश्यकता होती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट सलाह दे कि ये वाला काम मत करो, इससे तुम्हारे लिए लॉस होगा, या इससे हमारी कंपनी में प्रॉफिट ज़्यादा दिखेगा या लाभ कम होगा, अगर इस तरीके से, तो वो प्रोफेशनल रूप से उन्होंने एडवाइस दी और उनकी सलाह मान ली, आपने संचालकों ने, डायरेक्टर ने सलाह मान ली, तो वो कंपनी का प्रवर्तक नहीं हो सकता। ये बात इनने क्लियर करी है। क्लियर। अब देख लेते हैं कि एक इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं, क्या है इसकी डेफिनेशन। तो उसकी डेफिनेशन में है गुथमैन तथा डागल लिखते हैं, प्रवर्तक वह व्यक्ति है जो कंपनी के निर्माण की योजना बनाता है तथा कंपनी को एक कृत्रिम व्यक्ति के रूप में अस्तित्व में लाता है। ठीक, अब हम कंपनी के कार्य के विषय में जान लेते हैं, कौन कौन से कंपनी के कार्य हैं। तो सबसे पहले हमारे जो कार्य है वो है कंपनी के निर्माण की कल्पना करना तथा संभावनाओं को पता लगाना। भाई मैंने आपको बताया प्रवर्तक कौन होता है, प्रवर्तन बताया कि कंपनी के मस्तिष्क में ख्याल आया, उसे जमीन पर लाकर हमने कंपनी की स्थापना कर दी। ये सारी प्रक्रिया क्या थी, प्रवर्तन थी। तो जिस व्यक्ति के अंदर ये कल्पना आई वो क्या हो सकता है, वह व्यक्ति आपका प्रमोटर हो सकता है और वही उसका कार्य है। और उसने संभावना बताई कि इस स्थिति से हमें लाभ होगा और ये कंपनी इस तरीके से बनाई जा सकती है, उसका पता लगाया, तो वो भी व्यक्ति प्रमोटर का कार्य है। विस्तृत अनुसंधान, भाई क्या है, रिसर्च करनी पड़ती है, कोई भी कार्य कंपनी स्थापना करना है तो उसकी रिसर्च करनी होती है, तो उसका कार्य भी किसका कार्य है, ये कंपनी का प्रवर्तक का होता है। जैसे कि इसकी कंपनी खोल तो रहे हैं, इसकी मार्केटिंग हो जाएगी, ये बिकेगी भी, या इससे हम जो वस्तु बना रहे हैं वो वस्तु बिकेगी भी और वो लाभ कमाएगी भी। इस तरीके की रिसर्च जो करते हैं वो व्यक्ति कौन होता है, कंपनी का प्रमोटर होता है। कच्चा माल कहाँ से लेंगे और पका हुआ जो माल बन जाएगा उसे कहाँ बेचेंगे, ये सारी स्थितियां हम कहाँ जानते हैं, ये सब हमें प्रवर्तक के कार्य में आ जाता है। क्लियर हो गया। आवश्यक संसाधन जुटाना, भाई कंपनी निर्माण करना है, कंपनी कहाँ खोलनी है, उसमें क्या क्या हमारे तरीके से संसाधन यूज होंगे, उन्हें कहाँ से लेना है, उनको जो कार्य है वो भी किसका कार्य है, वो भी एक प्रमोटर का कार्य है। ये मतलब एक सुनिश्चित कर लिया कि हमें ये कंपनी बनानी है, मान लीजिए पानी की ही कंपनी बनानी है, तो पानी जैसे बिस्लेरी काम करती है, तो पानी की बोतलें कहाँ से आएंगी, या खरीदेंगे या बनाएंगे, उसका लेवल क्या रखेंगे, और उसमें पानी किस तरीके से प्योरीफाई करेंगे, ये सारी मशीनें कहाँ लगेंगी, कैसे काम करने वाले होंगे, कहाँ से मजदूर आएंगे, किस तरीके से हम रिसर्च करेंगे, ये सारी चीज़ें हमारे क्या हो जाएंगे, आवश्यक कार्य में या संसाधन जुटाना ही प्रवर्तक का कार्य, प्रमोटर का कार्य है। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा प्रारंभिक अनुबंध करना। प्रारंभिक अनुबंध करना, भाई प्रवर्तक का कुछ प्रारंभिक अनुबंध भी करने होते हैं। ऐसे अनुबंध भूमि भवन क्रय करना है या किराए पे लेना है, और या फिर हमें जो हमने कंपनी बनाई है उसका ट्रेडमार्क क्या होगा, पेटेंट कहाँ पे कराएंगे, और इस तरीके की जो प्रक्रियाएं होती हैं वो प्रारंभिक कॉन्ट्रैक्ट कहलाती हैं। क्लियर। नेक्स्ट आ जाएगी वित्तीय योजना।
वित्तीय योजना, भाई हम कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं तो हम पैसे कहाँ से लाएंगे। अगर हम ओपीसी ओपन पर्सनल मतलब हमें क्या करना है, मतलब जो कंपनी होती है हमारी, उस चीज़ को मतलब कंपनी को किस तरीके से बनाना है। सार्वजनिक कंपनी खोलनी है या वन पर्सन कंपनी खोलनी है, या वन पर्सन कंपनी है तो सारा पैसा हम ही लगाएंगे, और हमें प्राइवेट कंपनी खोलनी है तो 2 से मिनिमम 2 सदस्य और मैक्सिमम 200 लोग पैसा इकट्ठा करेंगे, और सार्वजनिक कंपनी खोलनी है तो हम शेयर इशू करके कंपनी करेंगे या डिवेंचर इशू करेंगे, किस तरीके से हमें पैसा कलेक्ट करना है, ये सब चीज़ें कौन बताएगा, प्रवर्तक बताएगा। कानूनी औपचारिकताओं की पूर्ति, भाई हम क्या करना होता है, बहुत सारी कानूनी औपचारिकताएं होती हैं, उनकी भी पूर्ति कौन करता है, वो करता है प्रमोटर करता है। जैसे कौन कौन सी कानूनी औपचारिकताएं, जैसे कंपनी का पंजीयन, कार्यालय की स्थान, भाई कंपनी का पंजीयन कराना, कंपनी का नाम बताना कि भाई कंपनी राम कंपनी लिमिटेड होगी और इससे बदायूं में बन रही है, बरेली में बन रही है, या किसी भी आगरा में बन रही है, उन सबकी चीज़ों को बताना, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा, भाई कंपनी की पूंजी का निर्धारण कितना होगा, कंपनी का उद्देश्य क्या है, कंपनी के सीमा नियम क्या है, या कंपनी के अंतर नियम क्या हैं, या कंपनी का प्रवरण किस तरीके से तैयार होगा, कंपनी कितनी न्यूनतम अभिधान राशि प्राप्त करेगी, और कौन कंपनी का लेखाकार होगा, ये सारी जो औपचारिक पूर्ति हैं वो भी कंपनी का प्रमोटर ही करेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम कंपनी के समामेलन की कार्रवाई। भाई तत्पश्चात एक प्रवर्तक कंपनी के समामेलन के लिए आवश्यक कार्रवाई करता है। इस हेतु वह रजिस्ट्रार को कंपनी के समामेलन के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है। ठीक, उसके बाद आता है प्रारंभिक पूंजी के लिए अभिधान प्राप्त करना। भाई मान लीजिए हमें कंपनी स्टार्ट करनी है और हम पब्लिक कंपनी खोल रहे हैं, तो न्यूनतम अभिधान राशि भी हमें प्राप्त करनी होगी। समझ में आ गई बात। तो न्यूनतम अभिधान या प्रारंभिक पूंजी के लिए कौन सी राशि है वो किस तरीके से प्राप्त करनी होगी, ये आपको सोचना है। कंपनी के प्रमोटर पंजीयन कार्यालय का प्रमाणन, देखो ये उल्लेखनीय है कि कंपनी को अपने पंजीकृत कार्यालय के प्रमाणन कंपनी के समामेलन के 30 दिन के भीतर, भाई हमने कंपनी का समामेलन की कार्रवाई पूरी कर ली, उसके 30 दिन के भीतर रजिस्ट्रार के पास प्रस्तुत करना होता है। कोई भी कंपनी ऐसा करने से पूर्व अपने व्यवसाय का आरंभ नहीं कर सकती। मतलब हमने समामेलन किया और उसके 30 दिन के अंदर का पंजीकृत का प्रमाणन कराना होगा। 30 दिन के अंदर कंपनी रजिस्ट्रार के पास जाकर हमें अपना वो काम पूरा कराना होगा। उसके बाद है कंपनी की कामकाज का नियंत्रण। प्रमोटर कंपनी की कामकाज का नियंत्रण रखता है, फिर सलाह व निर्देश देता है। उसके बाद है सभी संचालकों को त्यागपत्र लेना और उनकी नियुक्ति करना भी कंपनी प्रमोटर का ही कार्य है। सही, उनकी नियुक्ति करना या उनका त्यागपत्र लेना, ये सब कंपनी प्रमोटर का ही कार्य है। थैंक यू वेरी मच।